सर जैसे लगभग 72 करोड़ की लागत से आपके क्षेत्र में एक तरह से कार्य शुरू होने जा रहे हैं। हल्के का जो पहला गांव ऐसा है जिसमें सबसे पहले जो महाग्राम योजना इसके अंदर शुरू हुई है। बहुत विकास किया है। हम तो कोई भी काम गए गंगवा साहब के पास फटाफट काम हुए हैं जी। गंगवा हम संतुष्ट हैं और बहुत विकास हो रहा है, हर गांव में विकास हो रहा है। अच्छा तो आपने खूब मतलब दिल खोल के एक तरह से पैसा लगा, उसके बावजूद जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। आप कहाँ की बात कर रहे हैं? जोड़ को लेके बहुत पैसे आप लोगों ने लगाए, जोड़ में जो भी आपने ठेका दिया वो ठेकेदार प्रॉपर काम नहीं कर रहे, उन जोड़ों में जो समय सीमा तय की गई थी उसके बावजूद वहाँ पे कार्य नहीं हो पा रहा। ये कई दिक्कतें होती है गाँव के अंदर, कई बारी एनक्रोचमेंट भी की हुई होती है। चुनाव जो लोकसभा चुनाव होने समय पे होंगे या किसान के आंदोलन की वजह से टाला जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, चुनाव अपने टाइम पर होंगे। और नाम भी चर्चा में आ रहा है कि लोकसभा चुनाव भी रणवीर सिंह गंगवा को लड़ाया जा सकता है। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। ग्रामीण विकास योजना के तहत इस वक्त हम लोग हैं गंगवा में, और गंगवा में नलवा से विधायक और हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा पहुंचे हैं। लगभग 70-75 करोड़ रुपए की एक तरह से लागत से बनने वाला यहाँ की पाइपलाइन सीवर व्यवस्था का शिलान्यास करने के लिए फिलहाल आप तस्वीरों में देख रहे हैं रणवीर सिंह गंगवा यहाँ पहुंच चुके हैं। अब हवन करके यहाँ पे एक तरह से उस कार्य का एक तरह से शुरुआत करने के लिए हवन किया गया है, और यहाँ पे उनके साथ बहुत सारे लोग भी मौजूद है। और ये एरिया आपको बता दो जो कि गंगवा का वाटर बक्स है, उसी वाटर बक्स के अंदर एक तरह से यहाँ पे कुछ कार्य यहाँ पर होना है, कुछ अलग होना है। लगभग 70-75 करोड़ रुपए से लागत से यहाँ पर ग्रामीण विकास योजना के तहत यहाँ पे कार्य होना है, जिसमें कि पीने की पानी की व्यवस्था है और सीवर लाइन की व्यवस्था है। उसको लेकर कई स्कूलों की 4 दीवारी करनी है, इस तरह की वह यहाँ पे एक्शन साहब भी मौजूद हैं, और जो ठेके लेने वाले ठेकेदार वो भी मौजूद हैं, और रणवीर सिंह गंगवा जो हरियाणा के डिप्टी स्पीकर वो मौजूद है। यहाँ पर हम बात करेंगे आज उनसे, जानेंगे कि लगभग कितने लागत से कार्य बनने वाला है, कब इसका जैसे आज एक तरह से शुरुआत होगी तो कब तक ये पूरा होगा, और आने वाले समय में चुनाव से पहले ही कि नलवा हल्के के विकास की अगर बात करें किस तरह के विकास आने वाले समय में होने वाले हैं, और साथ के साथ जो किसान आंदोलन चल रहा है उस पर भी हम बात करेंगे कि जैसे किसानों की मांग है एमएसपी को लेके, और जो उनकी लगभग 10 से 12 मांगे हैं उसको लेके उनके किस तरह के विचार है वो भी हम जानेंगे। फिलहाल आप तस्वीर देख रहे हैं गंगवा के वाटर बक्स से, हम लोग सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और यहाँ पे हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा, उनके साथ सतवीर वर्मा और बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद है। आइए चलते हैं, बातचीत करते हैं, जानते हैं कितने करोड़ से ये कार्य होने वाला है। आज यहाँ पे लगभग 70-75 करोड़ रुपए से लागत से सीवर लाइन और पानी के पीने की लाइन की शिलान्यास एक तरह से रणवीर सिंह गंगवा कह रहे हैं। क्या लगता है कि जितने पिछले दिनों में कार्य किए और आने वाले समय में नजदीक चुनाव भी है, उसका असर है या कहीं ना कहीं विकास की ओर है? रणवीर सिंह गंगवा साहब ने बहुत विकास किया है। हम तो कोई भी काम गए गंगवा साहब के पास फटाफट काम हुए हैं जी। गंगवा के काम, और अभी 4 दीवारी के लिए भी बहुत दिन पहले लगा लो गंगवा साहब के पास गए थे हम, तो गंगवा साहब ने हमारे को 35 लाख रुपए स्कूल की 4 लड़कियों वाली स्कूल की 4 दीवारी दी है, उसका अभी शिलान्यास करके आए हैं। अभी इसमें हमारे सीवरेज का ये सारा काम फटाफट हो जाएगा जी। तो लगता है कि गंगवा साहब जो कार्य कर रहे हैं उसका फल आने वाले समय में चुनाव में मिल पाएगा एक बार फिर से? हाँ जी, क्यों नहीं मिल पाएगा, काम का तो फल मिलता ही है जी। अच्छा, काम किए, संतुष्ट है आप लोग? हाँ, गंगवा काम सारा संतुष्ट है जी। तो रणवीर सिंह गंगवा को लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए, विधानसभा में आना चाहिए एक बार फिर से? पहले लोकसभा की मिलती है तो लोकसभा लड़ना चाहिए। अच्छा, हाँ, मिलती है तो मतलब कहीं भी मिल जाए वो ठीक है, पर देती है वो तो जी। अच्छा है पार्टी देगी तो जरूर लड़ेंगे जी। आप क्या कहेंगे, जैसे विकास कार्य को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहूंगा कि गंगवा साहब ने जो गंगवा गांव में नहीं पूरे नलवा हल्के में जो विकास कार्य कराए ना, हमने जन्म लिया आज 50 साल हो गए। मैं जब से होश संभाला है ना तब से लेके आज तक मैंने इतना विकास कार्य नहीं देखा जो आज नलवा हल्के के अंदर। दिल से बोल रहे हो या उनके साथ लगे हुए इस वजह से बोल रहे हो? नहीं, काम किया है, उस काम की वजह से बोल रहे हैं। अच्छा, आप बताओ जी, आप एक तरह से गंगवा साहब के कार्य शैली से कितने का प्रभावित है? क्या लगता है जो नलवा हल्के में विकास हो रहे हैं गंगवा साहब के आने के बाद? नहीं, हम संतुष्ट हैं और बहुत विकास हो रहा है, हर गांव में विकास हो रहा है। अच्छा, जैसे अभी यहाँ तो सीवर का और 72 करोड़ का अभी वो आज इन्होंने किया है शिलान्यास, 72-75 करोड़ का। जैसे हमारे केमरी गांव से हम केमरी गांव का भी हमारे ये होने वाला है अभी, और उसके अंदर हाँ हमारे गांव में बहुत पैसे दिए हैं। पैसे तो दिए, पैसे लग नहीं रहे ग्राउंड पे? लग रहे हैं, कौन कह नहीं लग रहे हैं। हमारे गांव बता रहे हैं, गांव में पूछो जाके, लोग कह रहे हैं खूब लग रहे हैं। जोड़ के एक तरह से जितने भी गंदे जोड़े उनको सुंदर करने का एक तरह से वो था, वो कितने सुंदर हो पाए हैं? नहीं, कुछ से हुए हैं, हमारे गए हैं, अभी तक हमारा हुआ नहीं है, बाकी चल रहे हैं काम,
हो रहे हैं। अब हम बात करेंगे हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा जी से। शिलान्यास यहाँ पर करेंगे। लगभग 70-75 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पे ग्रामीण स्तर में एक तरह से पानी, पीने की पानी और साथ में सीवर लाइन की व्यवस्था के लिए निरंतर एक तरह से कार्य चल रहे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल आप देख रहे हैं हवन एक के बाद यहाँ पे नारियल फोड़ कर एक तरह से उद्घाटन करेंगे। कार्य आगे सुचारू रूप से चले इसके लिए शुरुआत करेंगे। अभी फिलहाल आप देख रहे हैं रणवीर सिंह गंगवा हरियाणा के डिप्टी स्पीकर नारियल फोड़ कर यहाँ पे कार्य का शुभारंभ कर रहे हैं। देखिए लगातार 1 2 3 4 5 एक तरह से अलग अलग उसमें होंगे और सरपंच भगवान दास जो सरपंच प्रतिनिधि है भगवान दास, उनकी भी जिम्मेदारी है, उन्हें भी नारियल तोड़ दिया और एक तरह से आप ये देखें माटीकला बोर्ड के चेयरमैन हैं और वो भी एक तरह से नारियल फोड़ रहे हैं सभी साथ। और यहाँ पे सतवीर वर्मा जी भी हैं कि जो कि रणवीर सिंह गंगवा जी के बहुत एक तरह से खास दोस्त हैं, बहुत पुराने एक तरह से दोनों की एक तरह से जोड़ी है और वो भी एक तरह से नारियल उन्होंने भी यहाँ पर तोड़ा है और सारे के सारे लोग यहाँ हैं। अब हम बात करेंगे रणवीर सिंह गंगवा जी से। प्रसाद वो कह रहे प्रसाद खा के एक तरह से कार्य की शुरुआत करें। अभी जैसे हम लोग बात करेंगे आज के इस कार्य को लेकर थोड़ा सा रणवीर सिंह गंगवा जी से, हरियाणा के डिप्टी स्पीकर हैं फिलहाल। सर नमस्कार। एक मिनट, नमस्कार सर, जैसे लगभग 72 करोड़ की लागत से आपके क्षेत्र में एक तरह से कार्य शुरू होने जा रहे हैं, तो किस तरह की आपको वो है कि उम्मीद कब तक ये कार्य एक तरह से संपन्न होगा? आज बड़ी खुशी की बात है कि गांव गंगवा को हरियाणा सरकार ने महाग्राम योजना के तहत सीवर का और पानी का जो पूरा का पूरा सिस्टम है, एक तरीके से जैसे शहर के साथ लगता हुआ गांव है तो जो सुविधाएं शहर के अंदर होती है वही गांव गंगवा के अंदर होगी। तो इसमें सीवर का भी है, पानी की भी, 7 लोग लगती हुई कॉलोनियां की इसके अंदर जो ली गई है, चाहे वो रामगढ़ बस्ती हो चाहे स्कॉलर कॉलोनी हो जहाँ पानी की पीने की दिक्कत थी। और इसी तरीके से पूरी फिरनी के ऊपर लाइटें भी जो है उसमें लगाई जाएगी, जगमग एक तरीके से हो जाएगा और सीवर का पानी का, यानी कि जो शहर के अंदर जो सुविधा है वही गांव के अंदर जो है देने का काम कर रहे हैं। ये हमारी सरकार की योजना है कि जिस गांव की आबादी 10,000 से ऊपर है उनको इस तरीके से महाग्राम योजना के अंदर लेकर के और उसमें कार्य किए जा रहे हैं। तो उसी के तहत आज गंगवा गांव का करने का काम किया, जो नलवा हल्के का जो पहला गांव ऐसा है जिसमें सबसे पहले जो महाग्राम योजना इसके अंदर शुरू हुई है। हमारा प्रयास है कि 2 गांव और आर्यनगर और कैमरी गांव है उसको भी हम जल्दी महाग्राम के अंदर ला करके उनके अंदर भी ये सुविधाएं देने का काम करेंगे। गंगवा साहब जैसे कि जी इसमें लगभग 74 करोड़ रुपए का जो बजट है टोटल है। 52 करोड़ का तो अभी जो अभी टेंडर है वो है और प्लस जो उसकी जो पाइपें जो आएगी वो कुल मिला करके 74 करोड़ रुपए के लगभग इसके अंदर जो ये खर्च आएगा। इसी के साथ साथ आज एक हमारी जो दीवार थी गांव के गंगवा की 30 लाख की लागत से उसको भी आज शुरू करने का काम किया है। जैसे मुख्यमंत्री से आपके नजदीकी संबंध भी और मुख्यमंत्री आपको एक तरह से पसंद भी करते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, मुख्यमंत्री खूब दे रहे हैं, आप खूब लगा रहे हो, लेकिन ग्राउंड लेवल की अगर बात करें टेंडर आप दे देते हैं, उसके बाद ना ठेकेदार भी प्रॉपर काम नहीं करते और वहाँ एक तरह से पूरा जो कार्य होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। पैसा बहुत लगा रहे हो आपने खूब मतलब दिल खोल के एक तरह से पैसा लगा, उसके बावजूद जो होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा। उसको लेकर आप किस तरह से वो करेंगे? मुझे पता नहीं आप कहाँ की बात कर रहे हैं। अगर नलवा हल्के की अगर आप बात करेंगे तो आप शहर के अंदर आकर जाकर के देखेंगे तो 10 करोड़ की लागत से अभी आजाद नगर के अंदर वाटर टैंक बन करके तैयार हुआ जिससे पानी की समस्या दूर हुई। 4.5 करोड़ रुपए की लागत से पटेल नगर वाला है वहाँ वो बन करके तैयार हो गया है। आप अगर जो कैमी रोड पर जाएंगे तो ओवरब्रिज बनकर तैयार हो गया, सबसे सुंदर जो ओवरब्रिज जो है वो वहाँ बना है। आप अगर जो गाँवों के अंदर जाएंगे तो भेरिया माइनर की टेल जो हमारी वो पूरी पक्की हो चुकी है, सरसाना माइनर वो शुरू हो रही है। गाँव के अंदर भी हमने अलग अलग जगह पे कहीं चौपाले, कहीं गलियाँ, कहीं खेतों के रास्ते, अभी 7 करोड़ रुपए के खेतों के रास्ते की सैंक्शन आ गई है और जल्दी अगले 1 हफ्ते के अंदर मैं समझता हूँ 3-4 करोड़ की और सैंक्शन जो आएगी, जो हम किसानों के जो उसको दिक्कत और परेशानी ना हो खेत में घर से अनाज लाने के लिए, वो भी हम पूरा करवाने का काम जो कर रहे हैं। जी, जोड़ को लेके बहुत पैसे आप लोगों ने लगाए, जोड़ में जो भी आपने ठेका दिया और ठेकेदार प्रॉपर काम नहीं कर रहे, उन जोड़ों में जो समय सीमा तय की गई थी उसके बावजूद भी वहाँ पे कार्य नहीं हो पा रहा। देखिए कई दिक्कतें होती है गांव के अंदर, कई बारी एनक्रोचमेंट भी की हुई होती है, उसके लिए केस चल रहे हैं। जैसे गंगवा गांव की अगर मैं बात करूं तो डीडीपीओ साहब के पास अभी वो फैसला पेंडिंग था, अब वो फैसला दे दिया है, अभी ये कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से अलग अलग गाँवों के अंदर कई बारी इस टाइप की दिक्कत परेशानियां आ जाती है कि उसमें काम डिले हो जाता है। जहाँ तक यहाँ की बात है, या ठेकेदार साहब भी जिसकी एजेंसी है वो भी यही है, हमारे एससी साहब, एक्शन साहब, एसडीओ सारे यहाँ मौजूद है
और मैंने स्पेशली तौर पे इनको अभी कहा भी है कि इस काम को आज से ही जैसे शुरू हुआ है तो बहुत ही एक स्पीड अप काम जो करके और उसको जल्दी से जल्दी तैयार करवाने का काम ये करेंगे। ये आश्वासन जिस एजेंसी के पास काम है उन्होंने भी ये आश्वासन दिया है और हमारे अधिकारी तो हमारे बीच में है ही। जी, एक बार फिर से सड़कों पे क्या कहेंगे किसान की जो मांग है उसको लेकर? देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि वैसे तो भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ग के लिए कार्य किया है। अगर किसी एक वर्ग की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा अगर किसी के लिए किया है तो किसानों के लिए हमारी सरकार ने कार्य करने का काम किया है। चाहे वो एमएसपी देने की बात हो, आज एक नहीं दो नहीं बल्कि 14 फसलों पर हरियाणा प्रदेश के अंदर हम एमएसपी देने का काम कर रहे हैं। जहां पहले केवल और केवल गेहूं और जीरी पर एमएसपी मिलती थी, आज हम चाहे वो सरसों है, चाहे बाजरा है, चाहे सूरजमुखी है, चाहे जो हमारे जो फल फ्रूट है जैसे किन्नू वगैरह है, सब्जियां है, वहां भी जहां हम एमएसपी दे रहे हैं वहां जो और जहां हम खरीद नहीं कर रही सरकार वहां उनको भावांतर भरपाई दे करके किसान की पूर्ति करने का काम जो है वो हम कर रहे हैं निरंतर। और मैं समझता हूं कि अगर आप रिकॉर्ड उठा करके देखें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस की सरकार 10 साल तक इस हरियाणा प्रदेश के अंदर ही रिकॉर्ड की बात है 1058 करोड़ रुपए मुआवजा जो किसानों को दिया गया। हमने 11,000 करोड़ से ऊपर यानी 10 टाइम से भी ज्यादा हमने जो है वो देने का काम किया है किसानों को। और किसानों को आपने कोरोना काल के अंदर देखा, हमने गांव के अंदर मंडियां चलाने का काम किया ताकि किसान को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आओ। मैं अपने हल्के की बात करूं तो हमने मंगाड़ी के अंदर मंडी चलाई, हमने कैमरी के अंदर चलाई, हमने शाहपुर गांव के अंदर भी मंडियां। किसान लगातार ये मांग करे कि एमएसपी की गारंटी है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के तहत वो लागू किया जाए और केंद्र सरकार से मांग करे और केंद्र में जाने के लिए दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं और हरियाणा की चारों तरफ से उन किसानों को रोक दिया गया है। क्या कहना है इससे? देखिए, जहां तक बात है, अब अपनी बात कहने का हर किसी को अधिकार है, नो डाउट, लेकिन जिस तरीके का आपको भी पता है कि ट्रैक्टर ट्रालियां लेकर के हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी बयान आया था कि वो ट्रेन से जाएं, गाड़ियों से जाएं, वहाँ बात रखें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक तरीका है कि किसी दूसरे को भी कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इसलिए इस तरीके का किया गया है। तो क्या लगता है चुनाव जो लोकसभा चुनाव होने समय पे होंगे या किसान के आंदोलन की वजह से टाला जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, चुनाव अपने टाइम पर होंगे और आप देखेंगे कि जिस तरीके से पिछली बार जितनी सीटें आई थी उससे ज्यादा सीटों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी अकेली का टारगेट, क्योंकि धारा 370 हटाई है, इसलिए 370 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएगी और एनडीए की बात करें तो 400 पार इस बार निश्चित तौर पर जाएगी। अगर मैं हरियाणा प्रदेश की बात करूं तो जहां हम 10 की 10 सीटें जीतने का काम करेंगे, वहीं जो पहले जितने मार्जिन से जीती उससे भी ज्यादा मार्जिन से हम जो है ये सीटें जीतने का काम करेंगे। आपका नाम भी चर्चा में आ रहा है कि लोकसभा चुनाव भी रणवीर सिंह गंगवा को लड़ाया जा सकता है, इस तरह की बातें आ रही है, क्या लगता है आप स्वयं तैयार हैं? देखिए, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और संगठन का आदमी हूँ। जो भी पार्टी तय करती है, जो संगठन तय करता है, चाहे मुझे एमपी का कहे, चाहे मुझे एमएलए का कहे, और मुझे अगर यूं भी कहे कि तेरे को चुनाव नहीं लड़ना, संगठन में काम करना है, तो उसके लिए भी तैयार हूँ। तो लोकसभा प्रभार भी आपको बना दिया गया है, जिम्मेदारी दी गई है, किस तरह से ले रहे हैं? जो जिम्मेदारी दी गई है उसको बड़े ही बखूबी तौर से निभाने का काम करेंगे और आप देखेंगे कि हम पहले से ज्यादा मार्जिन से, चाहे वो हिसार की सीटें हैं चाहे 9 और सीटें हैं, उन सबको जीतने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। नमस्कार। अभी हमारे साथ गंगवा से सरपंच भगवान दास जी हैं। थोड़ी देर पहले हमने डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा जी से बातचीत की, जो ये हर बार ना सवाल खड़े करते थे, उसी को लेके उन्होंने तो कह दिया, हंसी में टाल कर कह दिया कि हमारी क्रांतिकारी नेता है, कुछ भी ये कह दें। तो इनसे देखते हैं अब क्या कहते हैं। आपको एक तरह से क्रांतिकारी नेता ही घोषित कर दिया रणवीर सिंह गंगवा ने, तो विकास कार्य को लेकर सवाल खड़े करते हैं, कितना विकास इस वक्त हो रहा है? विकास अब 74 करोड़ रुपए के टेंडर लग रहे हैं, ये गंगवा साहब ने करवाए और हमारी पंचायत का काम चालू हो रहा है। अच्छा, अब ठीक है काम? हाँ बिल्कुल जी। पहले दिक्कत थी, समस्या थी? पहले दिक्कत थी, ठेकेदार मनमानी करते थे, अब ठेकेदारों ने आना बंद कर दिया पंचायतों में। अच्छा, अब ठीक ठाक काम चल रहा है। और अब बिना ठेकेदार का काम हो रहा है ना? ठेकेदारों से करवाते हैं, लेकिन बाहर के ठेकेदार नहीं आते, हमने अपने जानकार ठेकेदार आते हैं। मतलब भाईचारा कायम हो गया है ठेकेदारों के साथ? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो क्या लगता है कितना विकास? पहले जो ठेकेदार आते थे वो माइनस में लेकर काम नहीं करते थे, अब सरपंच सारे सख्त हो गए ना, अब काम भी बढ़िया करने लगे और काम होने लग गया। अच्छा, आखिरकार सरकार के साथ आप लोगों की वो बातचीत की, उससे तालमेल बैठ गई है? ना सरकार के साथ कोई तालमेल नहीं बैठे, सिर्फ गंगवा साहब के साथ तालमेल? वो तो हमारा पारिवारिक संबंध है।
अच्छा हाँ, ये तो पारिवारिक संबंध थोड़ी दूर हो सकते हैं। अच्छा, हाँ, पारिवारिक संबंध अलग है और विकास कार्य जनता की समस्या अलग है, या फिर पारिवारिक संबंध के चलते जनता को भी उसी में ले लेते ना हैं? जनता भी काम करवाने लग रहे हैं, जाके देखो गांव में कितने काम होने लग रहे हैं। अच्छा। हमारे पंचायत की तरफ से, गंगवा साहब की तरफ से। हम्म। हमारे सरकार का वो है खिलाफत। अच्छा, सरकार के साथ खिलाफत है, बिल्कुल। परिवार के साथ कोई खिलाफत हाँ, नहीं है। परिवार के साथ क्या खिलाफत होगी? अच्छा, तो कितने, जैसे कि आप कह रहे थे कि पिछले दिनों सड़क बन रहे थे, उसमें एक तरह से मटेरियल सही नहीं है, समय पे नहीं हो रहा, जोड़ जो है गंदे जोड़ थे, उनमें जो एक तरह से ग्रांट दिया गया था वो पूरी तरह से नहीं लगाया गया। सुनो मेरी बात, जहाँ सरपंच कमजोर है वहां तो ठेकेदार मनमानी करते करते हैं, ठीक है। और जोड़ों की बात है, कई जोड़ों पे, जैसे मेरे गांव का जोड़ है, एक 1.5-2 साल पहले उसका टेंडर हुआ था, अब उस पे कब्जा है, कब्जा अब तक नहीं हटेगा तो वैसे काम कैसे कौन होंगे? हटाएगा कब्जा? कब्जा मैं हटाऊंगा अब। आप क्यों नहीं हटा रहे फिर? अरे डीडीपीओ साहब की कोर्ट में मुकदमा चल रहा है केस, अभी मुकदमा फारिग हो जाएगा, अगले महीने ये तोड़ूंगा मकान। तो मतलब ना फिलहाल आप उनके जो रणवीर सिंह गंगवा के कार्यकाल से पूरी तरह से संतुष्ट हैं, कोई शिकायत नहीं और आपके क्षेत्र में खूब विकास हो रहा है? नहीं, गंगवा साहब तो गांव में काम करा रहे हैं। यहाँ 25 करोड़ रुपए का ये 75 करोड़ का टेंडर लगवाया ये। गांव में सीवरेज है, पूरे गांव में पाइपलाइन है, और जितनी भी कॉलोनी है इसमें सब में सीवरेज पाइपलाइन आप बार बार ना फोन करके हमें कहते थे कि बोला जी यहाँ पे घोटाला हो गया, सड़क अच्छी नहीं बन रही, यहाँ पे काम नहीं हो रहे। वो तो मैं अब कुछ समय हुआ, कुछ वक्त के बाद इस वक्त आप कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया काम हो रहा है, कोई वो नहीं है, जनता देख सकती है इस वक्त। भगवान दास हमारे साथ है, अगर क्षेत्र में पहले आवाज बुलंद करते थे, अब कहते हैं बहुत सुचारू रूप से चल रहा है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। आपके इलाके में जो एक तरह से समस्याएं उठाते थे, अगर वो काम दुरुस्त है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अगर अभी भी खामी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं जी। नहीं, मैं बताऊं, जो काम सही है उसको सही कहेंगे। कई गांव में जाके देख लो, ठेकेदार अब भी मनमानी करते हैं। वो तो सरपंच पे डिपेंड है, कहीं सरपंच कमजोर है तो वहाँ ठेकेदार मनमानी करते हैं। मतलब सरपंच जो आप हो दबंग हो? मैं तो मेरे गांव में घटिया क्वालिटी से काम थोड़ी होने दूंगा। अच्छा, गांव की जवाबदेही मेरी है। अच्छा, कोई ऐसा तो नहीं है ऐसा जैसे ठेकेदार के साथ साठ-गांठ होगी, भाई ठीक है? ना, कोई सांठ-गांठ ठेकेदार के साथ कोई सांठ-गांठ नहीं होती, काम बढ़िया करवाते हैं। अच्छा, हाँ। काम में कोई कमी नहीं है। काम में कोई कमी नहीं है। चलो, भगवान दास जी थे, काम में कोई कमी नहीं है। सरपंच कह रहे हैं कि पूरी तरह से गांव के विकास के लिए लगे हुए हैं और कोई ठेकेदार के साथ कोई भाईचारा नहीं है, मटेरियल सही लग रहा है। अगर शिकायत हो कहीं भी गंगवा गांव में तो आप कमेंट बॉक्स से कमेंट करके अवश्य बताएं।